आपने कहा था कि 700 लीटर बिना किसी कंडीशन के हर आदमी को घर में पानी फ्री मिलेगा, उस पर कोई कंडीशन नहीं होगी। आपको 25 तारीख 26 तारीख से पहले अन्ना जी वाला जन लोकपाल इस दिल्ली में पास करना होगा, स्पेशल सत्र बुला के। आपको महिला सुरक्षा के लिए कमांडो फोर्स बनाने की पहल शुरू करनी होगी 10 दिन के अंदर। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 27 तारीख से विनोद कुमार बिन्नी जंतर मंतर पे अनिश्चितकाल अनशन के लिए बैठेगा सरकार के खिलाफ। 27 तारीख से 27 जनवरी को सुबह अगर ये 10 जितनी भी डिमांड मैंने जनता के हित में रखी है, अगर इनको पूरा नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ बहुत आंदोलन किए हैं, आपने कहा सरकारें सुनती नहीं है। अब आपसे मेरा अनुरोध है कि आपकी सोच में और उनकी सोच में कितना फर्क है, कि आपको दिल्ली की जनता को, इस देश की जनता को बताना होगा। आपको विशेष सत्र बुलाना होगा 10 दिन से 27 तारीख से पहले, और बुला के अन्ना जी वाला जनलोक पास करना होगा। आपको, मुझे लगता है, बिजली और पानी के मुद्दे पे तो आपकी इच्छा शक्ति की जरूरत है, किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, किसी हाउस की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो 1 घंटे में सब चीजें पास कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी इच्छा शक्ति बताती है, आपकी इच्छा शक्ति कितने दिन। आप यहां सत्ता भोगने के लिए, मुझे लगता है कि सत्ता भोगने आप जरूर आ गए, और सत्ता भोगना आपकी प्राथमिकता हो गई है, सरकार चलाना आपकी प्राथमिकता हो गई है, और जो जनता के मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं गौन हो गए, पीछे हो गए। मैं चाहता हूं सरकार चले ना चले उसका कोई हमें परवाह नहीं होनी चाहिए थी। जनता के मुद्दे, जिन मुद्दों पे हम सरकार के बीच में आए, वो लिए हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए थी। ये विषय है जिसका भी जो सवाल हो, और आहिस्ता से ओरिजिनिज्म की बात हो रही थी। अब तक ये तमाम जो वो मुद्दे हैं जो शायद आपने कहा बंद कमरों में और बंद लिफाफों में थे, क्या ये अपॉर्चुनिज्म नहीं है कि जब आपके बागी तेवर सामने दिखाई दे रहे हैं तब आप इन मुद्दों को लेकर के आए हैं? देखो, मैं बता दूं कि इससे पहले लगभग, आपको याद होगा, 24 तारीख को पहले भी मैंने एक बात रखी थी, और 24 तारीख को भी ऐसे नहीं था कि ये मुद्दे अब से पहले नहीं उठाए गए हैं। आज ये मुद्दे आपके पटल पे क्यों आए, मीडिया के सामने क्यों आए, जनता के सामने क्यों लाने पड़े? इससे पहले इन मुद्दों पे बात हुई होगी, जरूर बात हुई है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है 2 महीने प्रयास किया जा रहा है किसी तरह सरकार टाइम पास कर ले, लेकिन दिल्ली की जनता के साथ हम जी मैं आपको बता दूं कि अभी जैसा आपका सवाल है, अगर मैं वहां बोलता तो अरविंद भाई फिर मुझ पर आरोप लगाते। वो आरोप लगाते कि आपने 70 लोगों के सामने मुद्दा क्यों उठाया, जैसे आज वो आरोप लगा रहे। एक मिनट रुके अंकल, मीडिया है, मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप तो मत बोलिए प्लीज। मैं आपको बता दूं कि 70 लोगों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी, उसमें ये आरोप लगता है कि आपने इनके सामने क्यों कहा। मैंने उनके पर्सनल सचिव हैं हमारे विभव जी, उनको प्रातः फोन किया था, उससे पहले भी एक दिन पहले प्रयास किया था शाम को, कि मुझे अरविंद भाई से बात करनी है, मुझे आप समय दीजिए। उन्होंने कहा शाम को मीटिंग है, उसके बाद आप उनकी गाड़ी में बैठ जाइएगा। मैं आपसे टाइम मांग रहा हूं, आप गाड़ी में बैठने की बात कर रहे हैं। क्या ये एक सिस्टम होता है? फिर हम एक प्रॉपर समय आपसे मांग रहे हैं। आपका ऐसा एटीट्यूड, आप इतने घमंडी हो गए, आप तो इतनी टोन बदल गई आपकी, अगर आप उनकी गाड़ी में बैठ जाइए। मतलब मैं प्रॉपर बात करने के लिए आपसे समय मांग रहा हूं। अगर मैं वहां भी बात रखता तो सिर्फ मीटिंग वहां बुलाई गई थी इसलिए कि आप आइए, आशीष तलवार आपकी समस्याओं, जो भी विधायकों की, हम जीते हारो लोगों की समस्याएं, वो आशीष तलवार सुनेंगे। और जितने भी लोगों ने वहां बोलने का प्रयास किया, वहां सबको रोक दिया गया। अरविंद भाई ने 4 बार मेरे पास, अगर चाहेंगे तो वो मेरे ख्याल से कहीं रिकॉर्डिंग भी होगी 1 घंटे की, तो दिखा दूंगा। देखो, मैं बता दूं कि चंद लोग, मुझे लगता है 4-5 लोगों की इस पार्टी में एक टोली है, वो बचपन के दोस्त हैं। उसमें मनीष सिसोदिया हैं, कुमार विश्वास हैं, संजय सिंह हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। ये 4-5 बहुत पुराने दोस्त हैं, बचपन के साथी हैं। ये चारों पांचों एक फिल्म की तरह पूरे देश में एक ड्रामा रच रखा है इन लोगों ने, एक फिल्म बन रही है, और ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जब भी इनके सामने कोई अच्छा आदमी, ये यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी, इनकी अंदर से नीति मुझे लगता है कि ये आदमी को यूज करते हैं। अन्ना जी से लेके, किरण बेदी से लेके, रामदेव जी से लेके सारे लोग, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास, ये बहुत पुराने साथी हैं। अभी आपका रोल क्या माने? अभी आम आदमी पार्टी में आप क्या रहेंगे साथ? ये भी बोला जा रहा है कि आपकी मीटिंग्स रही है बीजेपी के टॉप लीडर्स के साथ। देखो, जिसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, वो कोई भी एलिगेशन लगा सकता है। मैं आपको बता दूं कि मैं इस पार्टी का सच्चा सिपाही हूं।
मैंने दूसरी बार आंदोलन की मतलब बात अपनी रखी है। मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं 365 दिन अपनी बात रखूंगा, इसी पार्टी में रहूंगा। पार्टी के लिए मैंने पिछले 9 महीने संघर्ष किया है, खून पसीना बहाया है और खून पसीना बहाकर इस पार्टी को खड़ा किया है। किसी के कहने से मुझे लगता है एक एक करके पूछेंगे तो मैं जवाब देता हूँ। क्या खुलासा करने वाले थे? क्या ये बात सही है कि नितिन गडकरी जिस होटल अमन की बात कर रहे थे वो खुलासा आप 24 तारीख को कर रहे थे, लेकिन कुमार विश्वास और संजय सिंह आपसे जाके मिले तो आप मान गए थे? अभी आपने कहा 24 तारीख को भी मैं ये बात रखने वाला था, वो कौन? नहीं, यही मुद्दे हैं। ये मैंने जब मैनिफेस्टो बना था जब भी इस बात को कहा था कि हमारे मैनिफेस्टो बनने में और जनता के बीच की जो बातें उनमें फर्क आ गया। और उसके बाद चलो ठीक है, मैनिफेस्टो में थोड़ा बहुत 19-20 फर्क आया, पार्टी की पॉलिसीज है, हमें चुप रहना पड़ा छोटी छोटी बातों के लिए। जब पानी जो है सर से ऊपर उतर गया तो मुझे जरूरत महसूस हुई कि अगर इस गडकरी जो कह रहे थे वो सही था, होटल में सेटिंग हुई है। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। उन्होंने मुझे ये कहा था कि नए लोग हैं, हम सब लोगों को आना पड़ेगा। देखो, हर छोटी छोटी बात पे पार्टी छोड़ना, पार्टी तो मैं आज भी नहीं छोड़ रहा हूँ। पार्टी मेरी पार्टी है, ये किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, किसी आदमी की पार्टी नहीं है। ये हम सब लोगों के, आम लोगों के भावनाओं से बनी हुई पार्टी है। हम सब लोगों ने इसको सींचा है, दिल्ली के उन सब वॉलंटियर ने सींचा है जिन्होंने पहले दिन से लेकर आज तक इसको सहयोग किया है। नहीं, पार्टी सुनो, मैं आपको बता दूं, सुनो मेरी बात, आपको निकालने की भी बात चल रही है। मैं आपको बता दूं, पहले एक एक करके पूछ लीजिएगा। इन्होंने बोला कि मैं अपनी सीट बचाने के लिए आ रहा हूं। मैंने सीट बचाने की बात कभी नहीं की है। मैंने कहा है कि अगर ये लोग, मैंने रायशुमारी करने की बात की है आपके बीच में, अगर मेरे मुद्दे जो मैंने मुद्दे दिले आपके सामने रखे हैं अगर वो झूठे हैं तो मैं रिजाइन करूंगा, अपने पद से रिजाइन करूंगा। आपकी मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि मैं एमएलए पद से रिजाइन कर दूंगा अगर दिल्ली की जनता ये कहे कि बिजली पानी पे मैंने जो बातें कही हैं वो गलत हैं। जो बाद में जो बदलाव हुआ, दिल्ली की जनता में किसी एक आदमी को भी ये नहीं पता था कि 701 लीटर होने के बाद आपको 1 लीटर से लेकर 700 लीटर तक का पानी देना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, मैं आपको बता दूं कि इसमें ना मैंने किसी से संपर्क किया है, ना मेरी किसी से बात हुई है, ना मेरी भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी से बात हुई है, ना मेरी कांग्रेस के किसी पार्टी से बात हुई है। और मैं आपको बता दूं, ना मैं इस तरह की सोच का इंसान हूं कि मैं पार्टी में तोड़फोड़ करूं। आपके अपने एमएलए कुछ है जो आपके साथ नहीं, मैं आपको बता दूं कि मेरा सिर्फ मेरे कोई ऐसा एमएलए नहीं है, ना मेरे को ऐसा जानकार है। सिर्फ एक मदन लाल जी हैं जो अपने कस्तूरबा नगर से हैं, वो मेरे रिलेटिव जरूर हैं, लेकिन मैंने वास्तविकता यह है कि मैंने उनसे भी कभी इस बारे में बात नहीं की। जी, ये अनुराग भाई ने एक सवाल उठाया कि ये समस्या जो मुझे आ रही है, अब पता नहीं कितने लोग अपने, क्योंकि बहुत लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, मुझे लगता है वो पद से चिपका रहना चाहते हैं, चापलूस बना रहना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं पद पाने की लालसा में लगे रहते हैं। हम जितने बड़े चापलूस लोग हैं उतना बड़ा पद हमें मिलेगा, जैसा भी वास्तविकता हमें दिख भी रहा है। तो ये है कि भाई हो सकता है और लोग, बहुत सारे ऐसे लोग एमएलए हो जिनके मन में कहीं पीड़ा हो, कहीं दर्द हो, वो आने वाले समय में हो सकता है उनके अंदर भी कहीं दिल्ली की जनता के प्रति प्रेम जागे, वो भी बाहर निकले। देखो, ये जग जाहिर है कि कहीं ना कहीं साठगांठ है, पर्दे के पीछे की सोच है, क्योंकि मैंने स्पष्ट लिखा है कि श्री संदीप दीक्षित जो हमारे पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं और श्री अरविंद केजरीवाल जी, दोनों की बहुत घनिष्ठ मित्रता है। बहुत लंबे समय उन्होंने एनजीओज में रहे हैं, दोनों ने एनजीओज का काम किया है, उसको लेके काफी दिन उनकी चर्चा आपस में रही है। क्या होटल में गडकरी ने जो कहा था उन दोनों की, वो गडकरी जी का अपना पर्सनल स्टेटमेंट है, मैं मुझे उसके बारे में अरविंद केजरीवाल मिले थे, हो सकता है मिले हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस देश में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बिना कोई मांगे किसी को कुछ दे दे, लेकिन ये जरूर था कि दिल्ली की जनता को भ्रमित करने के लिए, और वो कस्में वादे ना टूटे जो जनता के सामने हमने रखे थे, उनको बचाने के लिए पर्दे के पीछे एक जबरदस्त खेल हुआ। बिल्कुल निश्चित, आज जितने भी पार्टी में फैसले हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं का बहुत बड़ा भूमिका है। बिन्नी जी, अगर पार्टी आपको, बिन्नी भाई, अगर पार्टी आपको निकाल देती है और बीजेपी लो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है तो आप क्या, आपको आपके पक्ष में वोट करोगे?
नहीं, मुद्दों के आधार पे मैं आम आदमी पार्टी के साथ रहूंगा। अगर मुद्दे पूरे नहीं करेंगे तो मैं विरोध में हूँ, आज भी विरोध में, कल भी विरोध करूंगा। तो क्या रिजाइन करेंगे? आपको पार्टी से निकाला जाता है तो क्या रिजाइन करेंगे? नहीं, पार्टी अगर मुझे, देखो पहली बात बता दूं, अगर दिल्ली की जनता के हितों को रखने के लिए पार्टी मुझे अनुशासनहीनता की कार्रवाई करती है तो देश में इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। इतने एक्सपोजर के बाद हाउ कैन यू कंटिन्यू विद आम आदमी पार्टी से निकालेंगे? किसका मामला है? मैं बता दूं, मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है। हम किसी से कोई हमारे व्यक्तिगत नहीं है मेरी कभी भी किसी से, और अगर कोई रखता है तो रखे। मैं मुद्दों के आधार पे पार्टी से जुड़ा था, मुद्दों के आधार में पार्टी से जुड़ा हूं और मुद्दे जब तक जिंदे रहेंगे मैं पार्टी के साथ रहूंगा। आप अमेठी गए थे प्रचार के मैं गया था। 2 दिन नहीं, मैं तो अगर मेरी बात सुनिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो पार्टी के, देखो जनता के हितों को रखना एक अलग विषय है, पार्टी के लिए प्रचार करना एक अलग विषय है। तो अगर कल मुझे कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं कल भी, नहीं मैं तो गया था, पार्टी ने मुझे कहा, कुमार विश्वास ने स्वयं कहा कि मेरे आप साथ चलिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोकसभा टिकट के लिए लॉबिंग करने गए थे कुमार विश्वास के साथ, उनके सारे टिकट कुछ भी कह सकते हैं। मैं मुझे लगता है ये बेबुनियादी बात है। के बाद पार्टी आपको रखेगी तो नहीं निकाल ही देगी, आपको ऐसा लग रहा है? तो फिर आपको कैसा लगता है? वो स्वराज तो है नहीं वहाँ पे, अब आप बागी तेवर दिखा रहे हैं तो क्या पार्टी निकालेगी नहीं आपको? 27 तारीख की बात। दिल्ली की जनता इसका फैसला करेगी। कांग्रेस या बीजेपी कोई भी पार्टी आपसे संपर्क किया है? किसी भी पार्टी? नहीं, मुझसे किसी ने कोई संपर्क अगर आपको पार्टी आप रिजाइन नहीं करते तो आप पर भी आरोप लगेगा कि आप ही पद के लायक हैं। नहीं, पार्टी मैंने तो पद छोड़ने की बात कर रहा हूँ ना। मैं आपको बता दूं, मैंने दिल्ली की जनता के सामने एक प्रस्ताव रखा है, आपकी मीडिया के माध्यम से एक सवाल छोड़ा है आपके बीच में, कि अगर वो मुद्दे जो मैंने अभी यहाँ रखे हैं, अगर वो दिल्ली की जनता के बीच में आपने, अगर मैंने झूठ बोला है तो मैं रिजाइन करूंगा। और अरविंद केजरीवाल ने उसमें कहीं चालाकी दिखाई है और रायशुमारी में ये निकल के आता है, मैं बिल्कुल कराऊंगा। और मैं मीडियम के माध्यम से, क्योंकि मीडिया का चैनल बहुत माध्यम है, आपके अलावा बहुत फास्ट होता है, मैं चाहता हूं जितनी जल्दी हो जाए उतना ठीक है, और आप जरूर रायशुमारी कराइएगा। नहीं, इस्तीफा देने का सवाल अभी नहीं बनता है। इस्तीफा मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं सरकार के अंदर रहते हुए, पार्टी के अंदर रहते हुए, जब पार्टी अपने पद से, अपने विचारों से, अपने मुद्दों से भटकेगी तो मैं पार्टी के खिलाफ हमेशा विरोध करूंगा। सबूत के ये आरोप कैसे लगा रहे हैं? कौन सा आरोप? कांग्रेस के साथ क्या सबूत है आपके पास की सांठगांठ? मैंने लिखा है, सूत्रों से मुझे जानकारी है, और प्रूफ होता तो मैं आपके सामने जरूर रखता। मैं बता दूं कि अगर अरविंद भाई अगर इस सरकार को चलाने में अपने आप को विफल महसूस करते हैं और अपने दिए हुए वादे पूरे नहीं करते तो उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई थी और हमें कहा गया था कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी डिसीजन नहीं ले सकी और फिर रेफरेंडम पहुंचा। तो आपका ये कहना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बैक चैलेंज हुए और समझौता थी और इसीलिए वो बड़ी सरकार बनाने के लिए Are you saying that Congress and Aam Aadmi Party had some back channel talk before the formation of the government? ये तो पूरे जग जाहिर है, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है, सबको दिख रहा है। सर, अगर आप 15 दिन में अगर जन लोकपाल बनाने की बात कर सकते हैं तो आंकलन कितने 6 महीने में होगा क्या? 15 दिन में आपने जन लोकपाल बनाने की बात की तो आंकलन भी तो, अरे आज 19 दिन हुए, 4 दिन बाद ही तो मैं कर रहा हूँ। आप कहते हैं 15 दिन बाद ही क्यों कर दिया आपने? क्या आपको लालची बोल रहे हैं, उसके बाद नहीं, अरविंद केजरीवाल एक हमारी पार्टी के वॉलंटियर के साथ साथ राष्ट्र संयोजक भी हैं और वो मेरे ख्याल से अपने आप में डिसीजन लेने वाली कोई ऐसी पावर नहीं है। यहाँ स्वराज है, पीएसी है, तमाम चीजें हैं और अरविंद भाई को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी को अकेले निकाल सकते हैं। पार्टी अगर निकालेगी तो फिर भी मैं पार्टी के मुद्दों पे हमेशा समर्थन करूंगा जो मुद्दे जनता के हित में है। और नहीं, अगर जो मुद्दे हाउस में आएंगे जिन पे मुझे लगेगा कि दिल्ली की जनता के हित में वोटिंग करने की जरूरत है, मैं वोटिंग कराऊंगा। नहीं सर, मैंने पहले कहा कि दिल्ली में जो रायशुमारी कराई गई थी सरकार बनाने पे और वॉलंटियर से जो रायशुमारी कराई गई थी टिकट बांटने में, दोनों में उनका जो मापदंड था वो अलग था, दोनों में नजरिया अलग था। जब टिकट बांटने थे तो उनका नजरिया अलग रहा, सरकार बनाना तो नजरिया अलग रहा। थैंक यू वेरी मच।
हमारे साथ मौजूद हैं।